आप लोगों का रुक जाना नहीं और पूरक 2024 की परीक्षा में स्वागत है। यहाँ पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक एक अंक के प्रश्नों पर। जैसा कि मैंने कहा था कि अगर आप एक एक नंबर के क्वेश्चन पर ध्यान अपना केंद्रित करते हैं तो आप लोगों को परीक्षा आसान हो जाएगी। इसी कड़ी में हमने आप लोगों के लिए एक एक अंक के क्वेश्चन तैयार किए हैं। अब उसी पर चर्चा करते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए और इसे बार बार देखते रहिए, जिससे आप लोगों को ये चीज़ आसान हो जाएंगी। प्रश्न नंबर 1 है, रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? इसका आंसर है ग्रिफिथ टेलर। दूसरा है, किस प्रकार की कृषि में खट्टी रसदार फलों की कृषि की जाती है? इसका आंसर है भूमध्य सागरीय कृषि। तीसरा क्वेश्चन है, कर्तन दहन या फिर कहें इसको दूसरे शब्दों में काटो और जलाओ का संबंध किस प्रकार की कृषि से है? इसका आंसर है स्थानांतरित कृषि। इसको हम झूमिंग कृषि भी कहते हैं। चौथा क्वेश्चन है, सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में किस नाम से जाना जाता है? सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में कोलखोज के नाम से या कोलखोज के नाम से जाना जाता है। पांचवा क्वेश्चन, कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग आपको समझ में आ ही रहा होगा, जो चीज़ हमें कृषि से प्राप्त होती हैं और उनसे उद्योग चलाए जाते हैं, जैसे कि कपास उद्योग, गुड़ या खंडसारी शक्कर उद्योग, तिलहन से संबंधित उद्योग, जूट से संबंधित उद्योग, ये कृषि आधारित उद्योग कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, तृतीय क्रियाकलाप किसे कहते हैं? या तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि तृतीय क्रियाकलाप में किसे शामिल करेंगे? तो आपको ध्यान होना चाहिए, तृतीय क्रियाकलाप में सेवा से क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्तियों को शामिल किया जाता है, जैसे शिक्षा मतलब जो शिक्षक हैं आपके, चिकित्सक मतलब जो डॉक्टर हैं आपके, परिवहन मतलब इसमें जो सेवा दे रहे हैं परिवहन में, और व्यापार। तो ये सभी शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, व्यापार, इसमें लगे हुए लोग जो होते हैं वो तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो सोवियत संघ में है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा रेल मार्ग कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा रेल मार्ग है चिंघई तिब्बत रेल मार्ग। इसकी ऊंचाई है 5072 मीटर और ये चीन में है, चीन के अधिकार में है। भारत में विशालतम भाषाई समूह है भारतीय आर्य भाषा। फिर 10वां क्वेश्चन, भारत का सबसे विरल या कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? इसका आंसर आएगा अरुणाचल प्रदेश। जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन आता है भरमौर क्षेत्र से संबंधित। तो आप लोग जाने, भरमौर क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में है, जहाँ पर गद्दी जनजाति निवास करती है। भारतीय रेल प्रणाली में कितने मंडल हैं या कितने जोन हैं? तो आपको पता होना चाहिए, भारतीय रेल प्रणाली में 19 जोन हैं। अभी हमारी पुस्तकों में 18 दिया हुआ है। अगर 18 आता है तो 18 भी आप लोग लिख सकते हो, या फिर 19 आएगा तो 19। तो 19 जोन वर्तमान में है, ठीक है। पुस्तकों में अभी 18 लिखा हुआ है। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार। इसका जनसंख्या घनत्व है 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत की जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार कितनी है? 121 करोड़ है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का लिंगानुपात जनगणना 2011 के अनुसार 1000:943। इसका मतलब होता है 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। तो भारत का जो लिंगानुपात है वो 943 है। भारत में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत जनसंख्या के दृष्टिकोण से कौन से पायदान या स्थान पर है? आपको पता होना चाहिए कि भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत क्षेत्रफल के आधार पर किस स्थान पर है? तो आपको पता होना चाहिए 7वें स्थान पर है। पहले स्थान पर सोवियत रूस है। मानव भूगोल के जनक कौन है? फ्रेडरिक रेटजेल। भारत का क्षेत्रफल कितना है? आंसर आएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो ये प्रमुख जो क्वेश्चन हैं ये हमने आपको बताए, रुक जाना नहीं, और पूरक परीक्षा 2024 के हिसाब से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और इन्हें आप लोग बार बार सुनेंगे, लिख लेंगे, पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे बनने लगेंगे। याद करने की कोई ज़रूरत आप लोगों को नहीं होगी, इसलिए आप अपने आप पर भरोसा रखें और लगन से पूरी निष्ठा के साथ में तैयारी आप लोग करते रहें। धन्यवाद आप लोगों को।